जय माँ धूमावती। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है माँ धूमावती ज्योतिष अनुसंधान एवं सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में। और हम लेकर आ गए हैं नया वीडियो और आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के वर्ष फल के बारे में कि 2025 वृश्चिक राशि के लिए क्या लेकर आया है, कैसा रहेगा आपका वर्ष फल। और अगर आप हमारी वीडियो में नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं ज्योतिषाचार्य दीपाली तिवारी एवं माँ धूमावती साधिका और मैं कर रही हूं रिसर्च पूरे दुनिया में फैली हुई अलग अलग भविष्यवाणी की विधियों पर और ऑकल्ट टूल्स पर। और इसी पहल को हम 3 साल से आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इससे पहले हम 7 राशियों की बात कर चुके हैं, 7 राशियों की भविष्यवाणी, अलग अलग भविष्यवाणी की विधि के साथ। पिछली राशि तुला राशि की हमने भविष्यवाणी की थी कैंडल फ्लेम रीडिंग के द्वारा, यानी कि मोमबत्ती की लौ के द्वारा, जो कि एक 2000 साल पुरानी विधि है भविष्यवाणी की। और आज हम बात करेंगे ये वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि का जो वर्ष फल है वो हम जानेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कमेंट किया था। हम करेंगे पेंडुलम द्वारा। इसको पेंडुलम रीडिंग या पेंडुलम डाउजिंग दोनों बोलते हैं। तो वृश्चिक राशि की वर्षफल की भविष्यवाणी हम करेंगे पेंडुलम डाउजिंग विधि के साथ। आप सभी ने कई तरह के पेंडुलम देखे होंगे। क्रिस्टल के पेंडुलम आते हैं, अलग अलग मेटल के रहते हैं। ये मिक्स मेटल का पेंडुलम है और ये मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास सभी तरह के पेंडुलम अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे एनर्जी फील होती है, ये भी एक क्रिस्टल बॉल पेंडुलम है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो एनर्जी फील होती है वो इसमें होती है स्पाइरल पेंडुलम, जो कि मिक्स मेटल का बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पेंडुलम डाउजिंग के द्वारा वृश्चिक राशि का वर्षफल। वैसे तो आजकल कई सारे ऑटोमेटिक पेंडुलम डाउजिंग की एक स्टैंड जैसा आने लगा है, जिसमें हमें पकड़ना भी नहीं पड़ता। लेकिन जब तक हम डाउजिंग पेंडुलम को अपनी एनर्जी से कनेक्ट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि उससे सही से रीडिंग होगी। सबसे पहले हम इसको स्टेबल करते हैं। क्लींस मैंने कर लिया है इसको, और इसको इस तरह से, और अब मैं चार्ट पर इसे घुमाना शुरू करती हूँ। वैसे तो आपने देखा होगा कि डाउजिंग के द्वारा हम यस या नो में, या कुछ विशेष बार या तिथि जानने के लिए स्पेशली डाउजिंग का यूज मैक्सिमम लोग करते हैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जब आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि डाउजिंग के द्वारा हम डिटेल प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। अब मार्केट में जो चार्ट्स अवेलेबल हैं उसके द्वारा हम एक लिमिटेड प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, और इसलिए मैंने अपना खुद का एक हैंडमेड चार्ट बनाया है, जिसके द्वारा मैं डिटेल रीडिंग आज करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि डिटेल रीडिंग करनी है तो मुझे लगभग 15 to 20 मिनट्स तक, क्योंकि वो एक एक शब्द बताता है। जैसे आपने ऊजा बोर्ड देखा होगा, उसी तरह से मैंने अपने चार्ट में हैंड रिटन ए टू जेड नंबर्स लिखे हैं, ईयर्स लिखे हैं, जोडिएक्स बनाई हैं बहुत डिटेल में, जो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी। तो काफी टाइम लगेगा, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कुछ वीडियो में एडिट जरूर करूंगी, क्योंकि रीडिंग में बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ पेंडुलम डाउजिंग की रीडिंग। तो चलिए, फाइनली 25 मिनट्स के बाद मैंने वृश्चिक राशि वालों के लिए एक डिटेल रीडिंग तैयार कर ली है। और मैं आपको बता देती हूँ, जैसा मैंने बोला था कि मैं आपको हैंडमेड अपना चार्ट जरूर दिखाऊंगी, और वो चार्ट है ये। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ऑकल्ट पे और डिविनेशन टूल्स पे रिसर्च कर रही हूँ, तो ये जो है ये ऑकल्ट रीडिंग का पेंडुलम डाउजिंग चार्ट है। ऑकल्ट मतलब जो
तंत्र की विधि में जो डाउजिंग चार्ट यूज होता है, मैंने उस तरीके का इसको बनाया है, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है इसलिए। और वैसे भी मार्केट में जो आते हैं उससे ज्यादा हैंडमेड हमको रिजल्ट ज्यादा देता है, क्योंकि इसमें हमारी खुद की एनर्जी होती है। बेसिकली मैं प्रेफर करती हूँ, जब भी मुझे रीडिंग करनी होती है, मैं एक नया पेंडुलम चार्ट बनाती हूँ। जैसे कि आज मैंने ये केवल स्पेसिफिकली बनाया था वृश्चिक राशि की 2025 के वर्षफल के लिए। अब मैं इसको जिस भी तरह से मुझे इसको एंड या डिस्ट्रॉय करना है, मैं इसको कर दूंगी। वृश्चिक राशि वालों का 2025 का वर्षफल कैसा रहेगा, उसको मैनिफेस्ट करते हुए मैंने ये ऑकल्ट चार्ट बनाया, और रीडिंग के बाद मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो पेंडुलम के साथ साथ इस चार्ट में भी मेरी एनर्जी आ गई, मेरी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आ गई, जिससे मैं ये मानती हूँ कि रीडिंग ज्यादा बेटर होती है। और ये मैंने खुद से फील भी किया है, क्योंकि जब भी मैं कंफ्यूजन में होती हूँ, मैं विशेषकर कैंडल फ्लेम, डाउजिंग और टैरो, ये तीन मेरे फेवरेट हैं। इसी के साथ आपने सुना होगा कैसियोग्राफी। कैसियोग्राफी में हम टी या कॉफी के द्वारा रीडिंग करते हैं भविष्यवाणी की। तो मुझे मॉर्निंग में ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी पीना पसंद है। तो उसके साथ भी मैं कई बार अब मेरे जो कंफ्यूजन्स होते हैं उसकी रीडिंग के द्वारा मैं अपने काफी सारे आंसर्स हासिल कर लेती हूँ, जान लेती हूँ कि मुझे आगे क्या चाहिए, क्या करना है। गाइडेंस काफी ज्यादा मुझे उससे मिलता है। और कैसियोग्राफी के बारे में हम आने वाले किसी वीडियो में बात जरूर करेंगे, क्योंकि वो भी एक न्यू डिविनेशन टूल है, जिसके बारे में अभी तक मैंने पब्लिकली बात नहीं की है अपने प्लेटफॉर्म पे, और इंडिया में आपने उसके बारे में बहुत ही कम सुना होगा। तो चलिए, आपको अब ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या बोला है हमारे प्यारे पेंडुलम ने। तो वृश्चिक राशि वालों, बहुत ही मैजिकल रीडिंग आपके लिए ये हुई है। और सबसे पहले तो अगर बात करें, तो वृश्चिक राशि वालों, पेंडुलम बताता है कि इस साल आपके आगे कई सारे सीक्रेट रिवील्स होंगे। सीक्रेट्स मतलब हो सकता है कि आपसे कुछ चीजें छुपी हुई हो, या फिर आप कुछ चीजों का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत सारे रहस्य आपके सामने इस वर्ष में 2025 में खुलने वाले हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई ऐसी चीज पता चले जो आपको हर्ट कर जाए, या कोई ऐसी गुड न्यूज मिले, कोई ऐसा पुराना रहस्य मिले जिससे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो। तो डेफिनेटली कुछ पास्ट सीक्रेट्स आपके आगे रिवील्स होने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि इस साल में वृश्चिक राशि वालों, आपको स्ट्रांग रहना है। स्पेशली जब मैंने पेंडुलम डाउजिंग की आपके रीडिंग के लिए, तो इसने मुझे एक बर्ड बताया। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, मैंने अल्फाबेट्स लिख रखे हैं। तो अल्फाबेट्स को मिला मिलाकर इसने मुझे एक बर्ड बताया, जो है फीनिक्स। फीनिक्स के बारे में शायद आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे, अधिकतर लोग नहीं जानते। फिनिक्स एक एंशियंट, यानी कि एक प्राचीन जादुई पक्षी माना जाता है, जो कि अपने आप को आग में जलाकर और फिर से एक नया अवतार धारण करता है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि फिनिक्स जो पक्षी है, वो जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को आग में जला लेता है, और फिर वापस बच्चे की तरह जन्म लेता है। वो कभी अंडे नहीं देता, ऐसा बोला जाता है। तो फीनिक्स बर्ड जब बताया पेंडुलम ने मुझे, तो हकीकत में मुझे फील हुआ कि मैं एक मैजिकल रीडिंग कर रही हूँ। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, फीनिक्स बर्ड का मतलब है कि इस साल आपको स्ट्रांग रहना है। क्योंकि जब फीनिक्स खुद को जलाता है, तो उसको जलने का दर्द जरूर झेलना पड़ता है, लेकिन जब एक उसका पुनर्जन्म होता है, एक नवीन अवतार में वो आता है, ये एक जादुई शुरुआत हो जाती है उसके लिए। तो इस साल आपको स्ट्रोंग रहना है। शुरू में आपको चीजें कठिन लग सकती हैं, लेकिन ओवरऑल आपको बहुत ही स्ट्रोंग प्रॉफिट और पॉजिटिव और गुड न्यूज मिलेगी। तो पॉजिटिव रहिए, स्ट्रोंग रहिए। हो सकता है अब इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि शुरुआत में आपको इजीली चीजें मिलती हुई नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन फाइनली एक इंतजार के बाद जितना इंतजार होगा, उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी आपको इस साल में मिलेगा। तो ये तो हकीकत में बहुत एक मैजिकल रीडिंग है आपके लिए। इसके बाद पेंडुलम बताता है कि आप नई चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप की, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर लव रिलेशनशिप की बात करें, तो आप हो सकता है कि इस साल में कई सारे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करें।
कई सारी इनकम अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करें। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि जब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए हो, इनकम के हो, तो फिर हम डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ कर सकते हैं। तो आपको न्यू अट्रैक्शन तो होगा चीजों का, बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट होंगी एक साथ। चाहे अगर आप किसी इनकम या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल सोर्स का वेट कर रहे हैं, कोई नई रास्ता, कोई नई राह चूज करना चाह रहे हैं, तो चीजें तो आपको सभी मिलेंगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा तादाद में ऑप्शंस मिलेंगे आपको कि आपको एक सही निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो हम अधिकतर गलत डिसीजन ले लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन यकीन मानिए वो 10 के 10 सही नहीं होंगे और 10 के 10 आपके लायक नहीं होंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि जो पर्सन आपके लिए सही नहीं है वो किसी के भी लिए सही नहीं होगा, लेकिन एक कंपैटिबिलिटी की बात होती है। कोई चीज आपसे ज्यादा मैच करती है किसी और से कम, और कोई चीज आपसे कम मैच करती किसी और से ज्यादा। तो वो चीज या ऑप्शन बुरा नहीं होगा, आपके लिए कौन सी चीज कंपैटिबल है ये डिसीजन मेकिंग के टाइम पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें तो इस साल आपको लीडरशिप के लिए बहुत मौके मिलेंगे, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपका कोई ग्रुप हो, चाहे आपका ऑफिस हो। ऑफिस में या नौकरी वाले लोगों को लीडरशिप का मतलब ये है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, हायर पोजीशन मिल सकती है। और अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी कोई डिसीजन मेकिंग है या ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास जहां आपको एज अ लीडर चूज किया जा सकता है, तो डेफिनेटली आप वहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस साल में आप अपने आसपास थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट में, अपने माहौल में, अपने साथियों में, अपने ग्रुप्स में, आप जो भी लाइफ जी रहे हैं अपने सराउंडिंग में थोड़ा सा ध्यान बना के चलिएगा। आपको कोई चीज शायद हल्की सी नजर आए, बट वो आपके लिए काफी मैजिकल साबित हो सकती है। और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पेंडुलम डाउजिंग के टाइम पर जो लास्ट वर्ड मुझे आपकी रीडिंग में मिला वो है मैजिकल। तो आपको नजर बना के, नजर घुमा के चलना है। आपको बहुत सारे मैजिकल ऑप्शंस आपके सराउंडिंग में मिलेंगे। तो बस यही था आपके लिए पेंडुलम डाउजिंग का बहुत ही मैजिकल सजेशन। और इसके साथ अब मैं इस वीडियो में विदा लेती हूँ। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ओवरऑल ये पूरा साल अगर देखा जाए तो मुझे 90% पॉजिटिव लगता है। 10% नेगेटिविटी मुझे वहां फील हो रही है कि जब बहुत सारे ऑप्शंस आप अट्रैक्ट करेंगे तो आप डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ ना कर दें, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल पूरा ईयर मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो इसके साथ ही अब हम इस वीडियो में विदा लेते हैं। जल्दी हम हाजिर होंगे धनु राशि का वर्षफल लेकर, और वो वर्षफल रहेगा क्रिस्टल बॉल रीडिंग के साथ। क्रिस्टल बॉल में हम 3 तरह की क्रिस्टल बॉल यूज करेंगे और उसके साथ हम जानेंगे कि धनु राशि का वर्षफल क्या कहता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ इसमें एड ऑन करवाना चाहते हैं या कोई कमी है तो उसके लिए कमेंट में आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और हमारे इस न्यू चैनल को पुराने वाले चैनल की तरह, बल्कि मैं कहूंगी उससे ज्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बहुत सारी ऐसी न्यू चीजें आपके सामने लेकर आएंगे जो आपने ना ही पहले कभी सुनी है और ना ही आपने देखी है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। माता रानी आपको खुश रखे। जय माँ धूमावती।